नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी जो कथाएं हैं वो कैसी लगती हैं ज़रूर बताया कीजिए, और आपके बताने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रमा एकादशी की जानकारी और उसकी कथा। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये जो एकादशी है वह माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में की जाती है और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने और कथा आदि पढ़ने लिखने से भक्तों के जो सभी पाप है ना वो नष्ट हो जाते हैं और घर में संपन्नता आती है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उन्हें तुलसी का जो पत्ता है वो जरूर अर्पित किया जाता है। ये शुभ माना जाता है। और इस दिन अगर हम भगवान श्री हरि के साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं तो इसका हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। और कहते हैं कि बिना कथा सुने इस व्रत का जो पुण्य है वो हमें प्राप्त नहीं होता है, और ये जो कथा है हमें ज़रूर सुननी चाहिए। इस बार ये एकादशी 1 नवंबर को पड़ रही है, तो चलिए इसकी कथा हम सुन लेते हैं। नगर में एक महाप्रतापी राजा मुचकुंद हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया था। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया था। दुर्बल होने के कारण शोभन एक भी समय बिना खाए नहीं रह सकता था, यानी कि उसको बहुत ही भूख लगती थी। तभी रमा एकादशी आ गई और चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी ने भी व्रत रखा और शोभन को भी यह व्रत रखने को कहा गया। यह सुनकर शोभन चिंतित हो गया कि वह एक भी पल भूखा नहीं रह सकता है, फिर वह रमा एकादशी का व्रत किस तरह से करेगा। इस चिंता के साथ वे अपनी पत्नी के पास आए और कुछ उपाय निकालने को कहा। उन्होंने शोभन की बात सुनकर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में सभी लोग तो व्रत रखेंगे, यहाँ तक कि जानवर भी आज के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं इस राज्य में। लेकिन चंद्रभागा का ये उपाय शोभन ने पसंद नहीं की और इसे मानने से इनकार कर दिया और व्रत करने के लिए उसने ठान लिया कि उसे व्रत करना है। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत रखा, लेकिन भूख प्यास वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस वजह से उसके जो प्राण हैं वो निकल गए। चंद्रभागा सती होना चाहती थी अपने पति के मरने के बाद में, लेकिन जो उसके पिता थे उन्होंने उसे यह करने से मना कर दिया और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा करने को उन्होंने कहा। पिता की आज्ञा मानकर चंद्रभागा जो थी वो सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर में रहकर ही एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। शोभन के महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण और मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। शोभन को वहां देख ब्राह्मण उसे पहचान गया और उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हो गया और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से हैं। अब आप अपना वृत्तांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना ही कभी देखा था, आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण को बताते हुए शोभन ने कहा कि यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह सुंदर नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन ये
अस्थिर है। ब्राह्मण ने पूछा कि यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है? आप मुझे अवश्य बताएं। इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो उसका उपाय बताइए, मैं अवश्य करूँगा। ब्राह्मण की बात का जवाब देते हुए शोभन ने उसे बताया, मैंने यह व्रत विवश होकर और श्रद्धा रहित किया था, इसलिए मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर तुम इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे, वो इसे स्थिर बना सकती है। ये सारी बातें सुनकर जो ब्राह्मण था वो अपने नगर को लौट गया। उसने चंद्रभागा से सारा वाक्य कह सुनाया। ब्राह्मण की ये बातें सुनकर राजकन्या को यकीन ही नहीं हो रहा था और ब्राह्मण से पूछा कि फिर प्रत्यक्ष रूप से देखा था क्या वह राज्य? ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली, ब्राह्मण देव, मुझे भी उस नगर की तरफ ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूँगी। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने पत्नी चंद्रभागा को देखा और प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने राजा शोभन को बताया कि हे स्वामी, जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी तब ही मैं सारे विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये जो नगर है वो स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों के परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक यह नगर स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक उस राज्य में रहने लगी। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और आगे और सारी भक्ति कथाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।